पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए कोई भी किसी हद तक जाने पे लिए तैयार है। बिल्कुल झिझक इस मामले में करीब से भी नहीं गुजरती। आम तौर पर सियासी लोगों के और सिविलियंस के मुकदमात का अगर जब भी जिक्र आए तो वो जो सिविलियन कोर्ट्स हैं और अदालती निज़ाम के मतहत जो एक ट्रांसपेरेंट एक्सेप्टेबल तरीक़ाकार है उसी के तहत मामला आगे बढ़ना चाहिए। 9 मई यौम स्याह है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। कोई भी मिलिट्री की मुंसलिक किसी भी बिल्डिंग पे हमला करे, कुछ ये कि कुछ GHQ की जना हाउस की जैसी इमारत हो या ISI के ऑफिस को अटैक किया जाए, ये तो इंतहा दर्जे का एक स्टेप है। उसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता। कोई सेंसिबल शख्स ये नहीं कह सकता कि ये एक सियासी एहतजाज था। ये बदतरीन शक्ल है एक, जिसको हम दहशत गर्दी के करीब तरीन एक एक्ट समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मॉब वहाँ पहुँचा या जो सियासी लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, अगर बराह रास्त उनके ऊपर ये इस्टेब्लिश नहीं होता कि जलाओ घिराव के अंदर उनका रोल था, तो उसके लिए ये कहना काफ़ी मुश्किल काम है कि उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएँ। जितना शफाफियत के करीब इसको रखें, एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे आप उनके ट्रायल करें, जहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। दुनिया भी मानेंगी और पाकिस्तान के अंदर भी नफ़रत कम फैलेगी। 8-10 हज़ार बंदे को आप पकड़ के जेलों में भी नहीं डाल सकते। जिन लोगों ने ये काम किया, जिन्होंने जलाओ घिराव किया, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने जना हाउस को लूटा, जिन्होंने वो कोर कमांडर की वर्दियाँ उठाई, अब ये तो कहूँ मैं कि उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात होगी। जिसने ये काम तोड़ फोड़ की, जो GHQ के दरवाज़ों पे चढ़ा, जो हमज़ा कैंप के ऊपर हमलावर हुआ, जो चकदरा किले के ऊपर चढ़ा हुआ था, जो MM आलम बेस के बाहर जो जहाज़ को जला रहा था, मैं उसकी हमायत नहीं करता। लेकिन जो मॉब का हिस्सा बन के लोग चले गए या जो सियासी लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और इस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है कि वो उसका हिस्सा ना रहें, तो उनके साथ तरीक़ाकार कोई फ़र्क करना पड़ेगा। बाज़ लोग ऐसे हैं, जैसे अली मोहम्मद ख़ान है, कोई 5 दफ़ा बाहर निकला है, 5 दफ़ा पकड़ा जाता है। शीरीन मज़ारी वो माफ़ी तलाफ़ी करके बाहर आ गई हैं। बाकी लोगों के साथ भी यही सूरत हाल है। तो औरतें, नौजवान लोग, पढ़े लिखे, जो इस काम में बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे, जिसने जाके जना हाउस को नहीं जलाया, सिर्फ मॉब में नारे मार रहा था, PDM हाय हाय या शहबाज शरीफ हाय हाय कर रहा था, उनके साथ रवैया और होना चाहिए। इसी तरीके से जो सियासी लोग चाहते हैं कि उनकी एफिलिएशन बरकरार रहे तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन है। अगर वो कंडेम करते हैं, सियासी जमात को छोड़ते हैं, तो तब भी उनको फ्री विल के साथ ये करना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती या जबर से नहीं करना चाहिए। बाज़ लोगों के ऊपर देख के ये तासुर तकवीत पकड़ रहा है कि उनको, जब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कहा था ना कि जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो उसके बाद अपनी भी जान छुड़वाओ और हमारी भी जान छुड़वाओ, वो वाला तासुर दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन की इब्तदा थी, वो एक इस्टेब्लिशमेंट का जो सेम पेज वाली सियासत थी ना इमरान खान के साथ मिलके, उसके नतीजे में ये पोलराइजेशन पैदा हुई। जब ये कहा गया कि रियासत मदीना तो इमरान खान ने बनानी है, बाकी सारे चोर और डाकू हैं। पाकिस्तान में करप्शन कभी भी ख़त्म नहीं हुई है पिछले 30-40 सालों में, जब से इस सियासी मामलात को मैं करीब से देख रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से 4-5 सालों में ये बयानिया परवान चढ़ाया गया, उसने पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख दी। इमरान खान आज भी बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो बात करूँगा आर्मी चीफ से, उससे नीचे किसी से बात नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में जो इस्टेब्लिशमेंट की भी इन्वेस्टमेंट थी इस काम के ऊपर, और इमरान खान उसके बेनिफिशरी थे, इन्वेस्ट एक ही चीज़ पर किया था, जरदारी भी चोर, शरीफ भी चोर। रियासत मदीना का अलमबरदार कौन? इमरान खान। तो अब वो जो आप इतना ऊपर चढ़ा दें ना किसी को, तो वो नीचे उतरने पे तैयार नहीं होता। तो उसका मसला अब यही है कि वो बाजवा तो अब मीर जाफ़र मीर सादक करार दे दिया उसको, नए आर्मी चीफ को दावत दे रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे, तो बातचीत किससे करें? ये एक अलमिया है। तो हमें कहीं ना कहीं बैठ के एक बैलेंसिंग एक्ट करना है। पाकिस्तान को हम इतना कमज़ोर ना कर रहे हैं कि कल को इकट्ठे लोग चल ना पाएँ। तो सियासी लोग जिन्होंने आज कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पास की कि सारे लोगों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाए जाएँ, उनको थोड़ा सा सोच विचार से काम देना चाहिए। तखसीस करें, जिसने जना हाउस के ऊपर जाके पेट्रोल छिड़क के आग लगाई वो और है, जो बाहर गेट के खड़ा नारे मार रहा था वो और है। ये तखसीस नहीं करेंगे तो कल को मुझे यकीन है किसी और मुकदमे में ख्वाजा आसफ भी मिलिट्री कोर्ट में बैठे होंगे, शहबाज शरीफ भी किसी मुकदमे में मिलिट्री कोर्ट में बैठे होंगे। इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। एक बैलेंसिंग एक्ट चाहिए होता है, रियासत को एक बैलेंसिंग एक्ट चाहिए होता है। 25 करोड़ का हम मुल्क है, हम छोटा सा मुल्क नहीं है कि डंडे मार के एक ऑर्डर के नीचे सारी कौम आप हंकेंगे और वो हंकी जाएगी। ऐसे करना दुरुस्त नहीं है।